कल हमने 49 नंबर की गाथा देखी थी। उसमें कहा था कि अपनी अंजलि जोड़ करके कमल के समान भाल के ऊपर रखता है, नहीं मस्तक के ऊपर रखता है आपके सामने, तो स्वर्ग और अपवर्ग की लक्ष्मी को यानी स्वर्ग और मोक्ष की लक्ष्मी को वो भोगता है, उसको करता है। कौन? तो सत्पुरुष यानी सज्जन पुरुष। सज्जन पुरुष यानी जो सम्यक दृष्टि रहते उसको सत्पुरुष कहते हैं। वे स्वर्ग और मोक्ष की लक्ष्मी को करते हैं। मिला है क्या? तो इसका मतलब क्या है? सम्यक दर्शन ही सभी जगह पर महत्वपूर्ण है, ये बात बताई है। कोई भी गाथा लो तो सम्यक दर्शन के लिए ही जो भक्ति दिखाई देती है वह भक्ति सम्यक दृष्टि इस प्रकार से कर सकता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि की भक्ति ही सफल है। और अन्य की भक्ति तो सिर्फ बाहर भगवान का बहुमान आदि करता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता है कि मैं कौन हूँ, तो वह उसका बहुमान या उसका नमस्कार या उसका झुकना जो कुछ है वह सब व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आया द्रव्य गुण पर्याय। द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान होने पर ही इस तरह की बात हो सकती है, यानी भक्ति हो सकती है। क्योंकि जब द्रव्य क्या है, द्रव्य की मूर्ता भी रहती है, अविनाशी द्रव्य को नहीं जानता है तो द्रव्य की मूर्ता कहते हैं। गुण की मूर्ता यानी जो उसके साथ तादात्म्य रूप से गुण रहते हैं उसी द्रव्य की, अन्य द्रव्य के नहीं। तो अन्य गुणों की इच्छा करता है, इस कारण से या अन्य गुणों में भी उसको महत्वपूर्ण लगता है वे गुण। तो इस कारण से गुण की मूर्ता यानी द्रव्य गुण और पर्याय। पर्याय की मूर्ता क्या रहती है? पर्याय अनित्य होकर उसको शाश्वत जानना, द्रव्य नित्य होकर के उसको अनित्य जानना, इस तरह से उसकी मूर्ता रहती है। एक द्रव्य गुण पर्याय की मूर्ता जहाँ पर चली जाती है, उन 69 गाथा में प्रवचन सार में 4 ज्ञान कंडिका बताई। उसमें से द्रव्य गुण पर्याय की मूर्ता एक ज्ञान कंडिका है। वह ज्ञान कंडिका क्या बताती है? वास्तव में देखा जाए तो अपना स्वरूप जैसा है वैसा मौजूद है अनादिकाल से, लेकिन उसका ज्ञान नहीं किया है, उससे विपरीत वर्तन किया है, इस कारण से मूर्ता हो गई, यानी विपरीत श्रद्धा हो गई। जो द्रव्य गुण पर्याय उसको ज्ञान होना तो दूर ही रहा, लेकिन जो भी कुछ समझता है वह सब ठीक से नहीं समझता है। अज्ञान उसमें इतना अज्ञान रहता है कि कुछ का कुछ कर देता है, इसलिए हमारा संसार बढ़ता है। अभी हमें देखना है, आज 50 नंबर की गाथा देखनी है। इसमें बताया प्रभु के आगे मस्तक झुकाने से मोह ठग द्वारा स्थापित जो मोहन धूलि है वो धूलि का नाश हो जाता है। क्या बताया? प्रभु को मस्तक झुक करके नमस्कार जो करता है उसकी धूलि नीचे गिर जाती है मस्तक के ऊपर। वह मोह कहाँ रहता है? मस्तक यानी वहाँ पर जो बताए हैं कि जो विचार करने की जहाँ पर क्षमता रहती है, और वह
मोह के विचार में रहता है तो उसकी धूली बन जाती है, रजकन, इसलिए मोह को रज कहा है। उत्कृष्ट अंग है, इसलिए उत्कृष्ट अंग से झुकाने से, यानी मस्तक से झुकाने से जो कुछ ऊपर ऊपर रहा है वह जड़ जाता है और भीतर का जो माल है वह प्रकट हो जाता है। ऐश्वर्य, समृद्धि, वह कौन सा है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन से युक्त होता है वह, ये बात इसमें बता रहे हैं 50 नंबर की गाथा में। वियलई मोहन धूली तुह पुर ओ मोह ठगन परिटिया पणवियसी साउत पणवियसी साबुहा होंती। क्या बताए इसमें? मोहन धूली वियलई, मोह रूपी जो धूल है वह विलय को प्राप्त हो जाती है। कब? तुह पुरवो, आपके सामने, भगवान के सामने, मोह ठग परिठ बिया। क्या बताया? आपके सामने मोह रूपी जो ठग है वह स्थापित हो गया है। जो स्थापित हो गया तो, लेकिन मस्तक झुकने से वह ठहरता नहीं है, ऐसी उसकी मोह की स्थापना है। स्थापित हो गया ने जो मस्तक पर आज तक यही क्या बोलते हैं, भूत सवार हो गया था। कौन सा? मोह का। उसको ठग बोलते हैं। ठग यानी जो ठगाने वाला रहता है उसको ठग कहते हैं, और जो ठगता है उससे वह स्वयं को ठगाने वाला होता है। तो कैसे होता है देखो, पणवीय सीसाऊ तवो, इस कारण से प्रणमीय यानी नमस्कार करके, प्रकर्ष से झुक करके, नमन यानी झुकना, प्र यानी प्रकर्ष से झुकना, मस्तक से, सीसाओ यानी मस्तक से झुक जाता है तो क्या हो जाता है? पणवीय सीसा बुहा होंती। तो वे जिन्होंने अपना मस्तक झुकाया है, प्रणमित किया है, ऐसे बुध विद्वान होते हैं तो उनकी मोहनधूली नष्ट हो जाती। क्या पता है? पहले सबसे देखो कि मोहनधूली स्थापित है अनादिकाल से, और उसको नाम दिया है ठग का, यानी वह एक कारण परमात्मा हमारा इतना उत्कृष्ट और सुंदर होकर के भी वह ठगा जाता है मोह के कारण से, मोह ठग के कारण से। मोह ठग से कैसे ठगा जाता है देखना है। इतना बड़ा चेतन राजा, लेकिन जब तक उसकी परख नहीं करता है, स्वपर की भेद विज्ञान नहीं करता है, तब तक उसका ठगना चालू रहता है। उसके लिए उदाहरण बहुत अच्छा है। एक राजा के दरबार में हमेशा हीरा को पहलू पाड़ने वाला, अष्टपहलू हीरा बहुत अच्छा करने वाला ऐसा एक आदमी था, कारीगर। लेकिन जैसे जैसे वह वृद्ध हो गया उसकी शक्ति कम हो गई, वो कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन घर के कुटुंबी लोगों का उदर निर्वाह होना बहुत दुर्लभ हो गया। इस कारण से वह राजा के मंत्री को जाकर के मिलता है
और उनको पूछता है कि ऐसा कुछ कर दो, ऐसी कुछ युक्ति हमें बता दो जिस कारण से हम राजा को खुश करें, प्रसन्न करें और राजा से हमें धन मिले, ऐसा कुछ बता दो। मंत्री बोलता है कोई चिंता नहीं करना, ठीक हो जाए। उसने बता दिया है क्या, एक मिश्री रहती है, खडी साखर म्हणतो ज्याला मराठीमध्ये, वह मिश्री का इतना बड़ा पत्थर उसके हाथ में रख दिया और वो बोला इसको हीरा के समान, हीरा ही दिखना चाहिए, ऐसे पहलू उसको रख करना। तो फिर 3-4 दिन के बाद ले आना दरबार में, तब मैं वहाँ उपस्थित रहूँगा। और फिर उसको कुछ बातें बता दी है और उसको भेज दिया। वह तो कारीगर ही था, उसको भी उसने ऐसे पहलू किए कि वह साक्षात हीरा जैसे दिखने लगा। देखो, दृष्टांत अच्छी तरह से ख्याल में रखना है। फिर वह दरबार में 3-4 दिन के बाद आ गया। दरबार में आने पर वह राजा के सामने वह रख देता है। राजा उसको उठा करके देखता है, कितना अच्छा बनाया है। वो बोलता है सच्चा हीरा ऐसा होता है, मुझे पता ही नहीं। फिर तुरंत उसने अपनी आदत के अनुसार जो पहना हुआ कपड़ा है उसमें जो जेब रहता है उस जेब में डाल दिया और उसको बोलता है इसकी कीमत आदि, इसकी चर्चा फिर बाद में करेंगे, हम जा कर के आते हैं। ठीक है, उसको वहाँ पर स्थापित किया कारीगर को और वो चला गया स्नान के लिए। वो भूल गया, आदत के अनुसार उसी कपड़े पर स्नान करने लगा। अब वो तो मिश्री का था, वो तो सच्चा हीरा नहीं था, तो वो गल गया, पूरा ही गल गया। सब कुछ बातें भूल जाता है तो कैसे अनर्थ हो जाते। देखो, फिर वो आ गया दरबार में, दरबार पूरा भरा हुआ था। वो कारीगर को देखकर भी याद आ गई, अरे इसकी कीमत करनी, इसने अपने को, हमारे को हीरा दिया था। फिर उसको बुलाता है, पूछता है इसकी कीमत क्या है, क्योंकि वो खोजता है बहुत लेकिन मिलता नहीं उसको। सभी सेवकों को भी बोलता है खोजो कहाँ गया हीरा, किसी को भी नहीं मिलता है, लेकिन वो कारीगर को कुछ भी नहीं बोलता है, हीरा नहीं मिल रहा है। सिर्फ अभी लिया है तो उसकी कीमत चुकानी है, इसलिए वो बोलता है इसकी कीमत क्या है। वो बोलता है 25,000। 25,000 उसको तुरंत दे करके भेज दिया। वह मंत्री की लड़की बोलती है, मंत्री की लड़की मंत्री को बोलती है राजा कितना भी अमीर से अमीर हो जाए तो भी ऐसे ठगाना अच्छा है क्या? उसको झूठ मूठ करके कुछ न कुछ बातें बना करके देना, ये तो अच्छा नहीं लगता है। वो मंत्री बोलता है तेरा कहना तो ठीक है, सत्य है, लेकिन प्रजा का भी दुख देखना चाहिए। प्रजा में कोई कुछ किस कारण से भूखे रहते हैं, किस कारण से कुछ होता है, उनको कुछ मिलता नहीं, तो उनकी भी पूर्ति करनी चाहिए। इस कारण से ये युक्ति बनाई।
अब देखो ये दृष्टांत कैसे लगाना है। हम तो मोह के ठग के वश होकर के कितनी बार ठग गए हैं, कितने भाव में ठग गए, अनंत भाव में। वह राजा तो एक ही बार ठग गए, लेकिन चेतन राजा की ठगाई मोह के ठग के द्वारा इतनी बार हुई है, तो भी वह अभी उसको सच्चाई प्रकट नहीं होती। इसलिए यहाँ पर एक ही बात है, सच्चे को सच्चे और झूठ को झूठ समझने के लिए यह दृष्टि सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि होने पर ही क्या हो जाता है, और दोनों में अंतर पड़ जाता है। सच क्या है उसका निर्णय करके अपने आत्मा की तरफ, कारण परमात्मा का सेवन करने के लिए तत्पर हो जाता है। ऐसा वह सम्यक दृष्टि, फिर वह किससे ठगा नहीं जाता। विशापार स्तोत्र में एक श्लोक बताया है, दत्तस्त्रीलोक्यां पटहो विभूतां सुरासुरास्तस्य महांस लाभः मोहस्य मोहस्त्वैको विरोधुर्मूलस्य नाशो बलवत् विरोधः। क्या बताए, दत्तस्त्रीलोक्यां, मोह ने 3 लोक में घोषणा कर दी, जहाँ विज्ञापन कर दिया है। क्या विज्ञापन किया है, सुर असुर जितने भी जगत में लोग हैं, इंद्र नरेंद्र, सबको मेरे वश में कर दिया है, उन सबको मेरे वश में कर दिया। मैं सबका स्वामी। हाँ, क्योंकि मुझे इतना बड़ा लाभ हो गया है, अब मेरे से बड़ा और कोई नहीं है, इसलिए मैं सबका अधिपति हूँ। क्या बता दिया, ये 3 लोक में इतना बड़ा शौर्य मेरा है, ये वीरत्व मेरा ऐसा है, सब कोई मेरे सामने झुकते हैं। लेकिन वह मोह त्वयि, आपके विषय में, भगवान के विषय में अगर प्रवेश करना चाहता है तो क्या हो जाता है, उसको प्रवेश नहीं मिल रहा है तो विरोध कर रहा है मोह वहाँ पर। लेकिन जो बलवान रहता है वह मूल से नष्ट हो जाता है। अगर उसको विरोध करेंगे तो विरोध करने वाला बलवान नहीं है, उससे ज़्यादा बलवान कौन हो गए, भगवान। सम्यक दृष्टि बलवान है, सम्यक दृष्टि के सामने मोह नहीं ठहरता है। इसलिए जिनेंद्र भगवान को वश नहीं कर सका, वो वश तो कर ही नहीं सका, लेकिन उनको भी वश करने के लिए गया तो वह मूल से उखाड़ करके निकल गया, नाश हो गया उसका, क्योंकि वहाँ मोह ठहरने के लिए जगह ही नहीं। इसी प्रकार हमारे यहाँ जितने भी विभाव हैं, असंख्यात लोक प्रमाण, उनका है स्वामी मोह, उनका स्वामी है मोह। किसी भी विभाव का जो चलना है अपना राज, वह सब मोह के अधीन होकर के। इसलिए मोह के अधीन कौन कौन है, सिर्फ सुरासुर नहीं, ये जितने विभाव है वे सब मोह के अधीन हैं। क्रोध किया तो मोह के कारण से, मान हो गया तो
मोह के कारण से, और मायाचारी हो गई मोह के कारण से, लोभ हो गया मोह के कारण से। तो देखो कैसे होता है यह मोह के कारण से। एक लड़का अपने माता पिता को भी नमस्कार नहीं करता था, बड़े लोगों का विनय करना तो दूर ही रहा, लेकिन माँ पिता को भी झुकता नहीं था। इतनी मान कषाय उसमें थी। उसके मित्र को मालूम है ये कभी किसी के सामने झुकता नहीं। कितना कड़ा मोह होगा उसका। एक कड़ा मोह, कठोर मोह उसको झुकने नहीं देता है, क्योंकि झुकने पर यह बताया ना, यहाँ पर झुकने पर वह गिर जाता है मोह, वो मोहनदुली नष्ट हो जाती। तो फिर वह मोह को अच्छी तरह से स्थापित रखने के लिए वह झुकता नहीं है। ऐसे मान कषाय का उदाहरण। एक दिन मित्र आ गया है और उसी समय उसके माता पिता भी सामने। उसने उसका ऐसा मस्तक लेकर के माँ पिता के चरणों पर रख दिया, जबरदस्ती सभी मित्रों ने मिलकर के। वह तुरंत इतना क्रोधी हो गया है, मेरा मस्तक कहीं नहीं झुकता, लेकिन यहाँ पर झुक गया तो इस मस्तक को तोड़ डाले। तो उसने किसी खंबे को टकरा दिया मस्तक को, और वह क्या हो गया, मरण को प्राप्त हो। बहुत दुर्गति में अनेक प्रकार के योनि में घूम रहा था, भटक रहा। देखना है कि यहाँ पर क्या बात बताई। भगवान को मस्तक झुकाने से लाभ है या अलाभ है? लाभ है, ये बता दे। कौन सा लाभ हो गया? निर्मोहता को प्राप्त हो गया, निर्ममता को प्राप्त हो गई। जो भी हम कार्य कर रहे हैं, अगर उसमें लगता है, डर लगता है, कौन सा, मैंने आज उपवास किया है, क्या होगा, ऐसा मन में आ जाए तो मोह काम कर रहा है। क्या होगा? शरीर का कुछ बिगाड़ तो नहीं होगा। तो मोह काम कैसे कर रहा है वहाँ पर? इसने तो अनशन स्वरूप का विचार किया, और डर किस कारण से लग रहा है? मोह के कारण से डर लग रहा है। नहीं खाने से, नहीं पीने से कुछ भी बिगड़ता नहीं है, लेकिन डरता क्यों है? डरता इस कारण से कि उसके पीछे मोह लगा। किसी भी संयम को धारण करने के लिए हम डरते क्यों हैं? विचार कैसा होना चाहिए? देखो, अभी ब्रह्मचर्य व्रत लिया, विश्वास, आत्मविश्वास ऐसा आ गया है, मैं ब्रह्मचर्य व्रत अतिचार रहित बहुत अच्छी तरह से पालन करता हूँ। कुछ भी प्रसंग आ जाए तो भी च्युत नहीं होता। 5 इंद्रियों का विषय सामने आने पर भी उसके प्रति आकर्षण नहीं होता। ब्रह्मचर्य उत्कृष्ट हो रहा है। अब उसमें रमना नहीं, आगे चलना है। क्या है? आगे फिर मैं देखो, अब इस असंयम में हूँ, उस असंयम में हूँ, ये संयम आ गया ब्रह्मचर्य का, 5 इंद्रियों का, मन का, ये संयम आ गया। लेकिन जिस
असंयम्य भी विराजमान है, उसके प्रति भी भाव कैसे होने चाहिए, यह भी असंयम न हो, मुझे आगे बढ़ना है। तो इस तरह से क्या देखना है वहाँ पर, जैसे कोई क्या हो गए, प्रतिमा धारण करके अच्छी तरह से पालन कर रहा है, उसको आत्मविश्वास हो गया कि मैं अच्छी तरह से प्रतिमा पालन करता हूँ, किसी प्रकार की बाधा मुझे नहीं आती। फिर आगे बढ़ना है, कौन सी, पहली प्रतिमा की, फिर दूसरी प्रतिमा क्यों नहीं आती है, तीसरी क्यों नहीं आती है, चौथी क्यों नहीं, आगे कैसे बढ़ता है। उसके भाव ऐसे रहते जैसे समाधि मरण करते समय वह क्या चाहता है, पूरे अन्न पानी का तो त्याग कर दिया है, यम संलेखना भी धारण कर ली है, लेकिन वह चाहता है, ये पद कौन सा है, वस्त्र सहित, ये अभी ऐसा पद है, तो मैं वस्त्र रहित दिगंबर मुनि बन करके समाधि मरण का भावना कौन सी की है, चाहे वह स्त्री है, लेकिन भावना तो बनानी है, मुझे मुनि होकर के ही समाधि मरण करना है। क्या मुनि, अभी तो क्षपक ही है, फिर मुनि बन करके क्या, वस्त्र होने से क्या हो जाता है, परिग्रह हो जाता है। उसके प्रति भी ऐसे भाव न हो, शरीर का निर्ममत्व वह प्रकट होने के लिए, क्योंकि शरीर को ढकता किस कारण से है, लज्जा के कारण से ढकता है, एक बात। दूसरी बात, सौंदर्य बढ़ाने के लिए वस्त्र धारण करता है, शोभा, शरीर की शोभा दिखाने के लिए, सजावट दिखाने के लिए अलंकार धारण करता। लेकिन चैत्य भक्ति में बताया ना, विगत राग वेगोदय, राग का उदय ही निकल गया है, तो वस्त्र आभूषण से मुझे क्या प्रयोजन। जहाँ पर राग भाव रहता है, मोह के कारण से राग भाव रहता है, वह राग भाव ही शरीर पर वस्त्र चढ़ाता है, वह राग भाव ही अलंकार धारण करता है। वह शरीर तो कुछ मांगता नहीं, बच्चा जन्मते ही हम तुरंत उसको कपड़े से ढक देते, वो वस्त्र लेकर के नहीं आया। यह मनुष्य की बात है। स्वर्ग में उपपाशया पर वह जन्म लेने वाला देव रहता है। वह देव भी कैसा रहता है, वस्त्र रहित ही, अलंकार नहीं, वस्त्र नहीं, कोई देवांगना नहीं, उसके साथ कुछ भी नहीं, ऐसे दिगंबर रूप से ही वह उपपाशया पर, उपपाशया में अचित्त योनि और संवृत योनि, ढकी हुई योनि है उसकी। तुरंत दूसरे देव आ जाते उसके पास, बोलते हैं भाग्य से आपका यहाँ जन्म हुआ है, यहाँ पर वस्त्र गृह है, यहाँ पर अलंकार गृह है, यहाँ पर स्नान गृह है, स्नान करके वस्त्र पहन के अलंकार धारण करके यहाँ पर चैतालय है, उसका दर्शन करो। ऐसे दूसरे देव आकर के उसको बता रहे। इसका मतलब ये समझ लेना है, उसको, उस देव को पहले चैतालय में क्यों नहीं भेजते, जन्मते उनका तो समझ भी है, उनको चलना फिरना भी आता है, स्नान गृह में पहले क्यों भेजते उसको।
ये पूर्व भव के संस्कार भुलाने के लिए, धुलने के लिए स्नान कराते। फिर क्यों वो मुनि होकर के अगर कल्पवासी देव हो गया है तो मुनि के संस्कार ऐसे रहेंगे, वह नग्न रहेंगे। फिर ये देव कहीं ऐसा न रहे इसलिए उसको असंयम में डालते, वस्त्र अलंकार धारण। सिर्फ मनुष्य ही नहीं है, अपने बच्चे को वस्त्र अलंकार डालने वाला मनुष्य ही नहीं है तो देव भी ऐसे रहते। तो इस प्रकार हमें यह सोचना है कि यहाँ दूसरा तीसरा कोई नहीं, ये तो नौ कर्म है सब। माता पिता उस बच्चे के लिए नौ कर्म है, उधर स्वर्ग में देव, दूसरे देव, नौ कर्म है, लेकिन है अपनी स्वयं का उपादान से मोह परिणति। प्रत्येक देव देवीच्या जन्माला जन्मल्यावर प्रत्येक देव देवी चैतालय प्रथम दर्शन चैतालय का ही करने के लिए बताते हैं। मिथ्या दृष्टि हो चाहे समय दृष्टि हो, वह चैतालय का ही दर्शन। वहाँ पर कुछ भी कुदेव नहीं है, भीतर में कुदेव है। मिथ्या दृष्टि है तो उसकी श्रद्धा ऐसी रहती, वहाँ पर रोज नमस्कार करते अकृत्रिम चैतालय को, चैत्य को, लेकिन भीतर का मिथ्यात्व कब छूटेगा? जब उसका उपयोग स्वभाव की तरफ जाए, तब अपने आप वह क्या हो जाएगा? सम्यक दर्शन को। उसके कारण भी बताए हैं, जिन बिंब दर्शन, जाति स्मरण, देववृद्धि दर्शन और जिनोपदेश नहीं समूह शरण में आदि जा कर के जब भगवान का उपदेश सुनता है तभी। तो इस कारण से देखना है कि कितना बलवान मोह है, तो भी उससे बलवान तो हमारा स्वभाव है। कारण परमात्मा इतना बलवान है, हमारे में अनंत वीर्य, अनंत बल है। अनंत बल होने पर डरते किससे? कुछ भी नाश होने वाला नहीं हमारा, कुछ भी हो जाए। संजयंत मुनि का उपसर्ग कैसा था? जो राजा पहले सत्यघोष उसका मंत्री था, उस राजा का, अरविंद शायद राजा का नाम होगा, लेकिन वह राजा होकर के भी सत्यघोष के वश में कैसे हो गए? मोह के कारण। सत्यघोष मंत्री है, वह सबको बताता है मैं विश्वास पात्र हूँ। राजा को भी ऐसा विश्वास हो गया, लेकिन रानी को नहीं। इसलिए रानी ने खोज करके निकाला ये सत्य बोलता है या असत्य बोलता है। जो एक व्यापारी के रत्न हड़प किए थे, उसने उसको धरोहर के रूप में रखा हुआ वो देना नहीं चाहता था। तो रानी ने ठीक से दूध खेल करके, उसके साथ दूध खेल करके ही उसको हरा दिया और वे रत्न प्राप्त किए। तब राजा ने उसको सजा दी। अब राजा उस पर बहुत प्रेम करता था, फिर भी राजा के शासन के अनुसार उसको सजा देना ये तो न्याय है। इस कारण से उसमें भी 3 सजा जो बताई थी। एक सजा उसके ऊपर दया करने वाली थी, लेकिन वह समझ नहीं रहा था मोह के वश होकर। 2 सजा में तो शायद उसका मरण हो सकता है। एक सजा ऐसी दी है गोबर खाने के लिए। गोबर खाने के लिए क्यों सजा दी है?
अरे तेरा मुख गोबर के योग्य हो गया, गोबर खाने के योग्य हो गया झूठ बोलने से, ये दिखा रहा था। अभी भी क्या है, सजग हो जाओ, तो भी गोबर की सजा मत लो। इसका मतलब ये था, हमने दी है, लेकिन अभी भी सच बोलने की अगर प्रतिज्ञा करेगा तो इस अपराध से छूट जाएगा। दूसरी सजा दी है, मल्ल के जो बहुत बलवान रहता है उसके क्या ठोस मुक्के लेना है, ऐसे 5 मुक्के खाना है, इतनी सजा दी। और तीसरी सजा दी है, गधे के ऊपर बैठ करके गांव छोड़ करके निकल जाना। क्या हो जाता था, मानकश परिग्रह की बुद्धि। अगर मैं ऐसा सब छोड़ करके चला जाऊँ तो इतना कि इस राज्य में मेरा कितना मान मरातब हो रहा था, मुझे कितना सम्मान मिलता था, मुझे सभी लोग अच्छे बोलते थे और मुझे वैभव भी कितना मिलता, सब चला जाएगा। इस कारण से वह सजा उसने स्वीकारी नहीं। इसमें राजा की दया है, कुछ भी होकर के फिर आएगा वो, अगर जाएगा नगर के बाहर लेकिन भीतर में आएगा, समझ आएगी तो। लेकिन उसने वह स्वीकारा नहीं, क्योंकि अभी अड़िग है वो असत्य के ऊपर। उसी प्रकार हमारा भी, हमारी जो भी पर्याय मोह की चल रही है वह सब किस पर अड़िग है, हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म, परिग्रह अड़िग है। लगता है नहीं, हम जैन कुल में जन्मे हैं तो हिंसा नहीं करते। कैसी हिंसा नहीं करते? कौन सी हिंसा चल रही? थोड़ा सा कुछ शरीर के लिए प्रतिकूल घर में हो जाए तो तुरंत वहाँ पर गोली पाउडर आदि डाल देते। जीवों का मरण हो जाता है, अनंत जीवों का मरण हो जाता है, उसकी फिक्र नहीं है उसको। सिर्फ यहाँ चिंटी न हो, यहाँ कुछ जीव न हो, यहाँ छिपकली न हो, ऐसा देखता है। लेकिन या क्या बोलते हैं उसको, चूहा आदि वे भी न हो, इसके लिए भी कितना कितना उपाय करता है। इसमें जीव मर जाते, पंचेंद्रिय जीव भी, तो भी उसको समझ में नहीं आता है कि ऐसी हिंसा नहीं करनी। वास्तव में देखा जाए तो ये सब मोह उसको पुश कर रहा है। इस कारण से झूठ बोल रहा है कितना, सिर्फ उसमें अनर्थ नहीं होता है, किसी का वध नहीं होता है, लेकिन झूठ बोलने की आदत नहीं छूटती है छोटे छोटे बातों में। और जैसे घर में 8 दिन का कुछ है द्रव्य और बोलते सब कुछ खत्म हो गया, लाओ बाजार से, फिर रसोई कैसी बनाई? सब कुछ खत्म हो गया। तो इस तरह से देखना है कि कैसी बातों में हम झूठ बोल रहे हैं। फिर चोरी कैसे कर रहे? स्मगलिंग का माल लेने के लिए हम थोड़े कीमत में मिल जाता है तो अच्छा मानते, उसमें आनंद मानते, चौरी आनंद, रौद्र ध्यान हो जाता। परिग्रह का संचय करने के लिए तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि डर नहीं लगता है नरक में जाएंगे। बहुआरंभ बहु परिग्रह,
लेकिन चाहिए, ये चाहिए कभी खत्म ही नहीं होता है। जो कुछ है वस्तु घर में, उसके लिए फिर अच्छा लगा मन को, फिर उसी प्रकार की दूसरी वस्तु लाई। चप्पल कितनी लाई, कान के कितने लाए, गले के कितने अलंकार लाए, तो भी उसका शांत मन नहीं होता है। सोचता है हमारा लड़का अभी गर्भ में, तो उसके लिए अभी से खेती, जगह, बंगला, गाड़ी उसके नाम से कर देना है। इसलिए ये सब सेट, कितने सेट हो गए। परिग्रह का संचय कुछ भी लगता नहीं, शिथिलता ऐसी बढ़ जाती है कि लाओ लाओ और भी लाओ। जय कुमार सेनापति चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती, उसका नियम है परिग्रह परिमाण। देवों ने आकर के परीक्षा ली है, परीक्षा में वह उत्तीर्ण होने पर रत्नों की थाली भर कर के उसको सम्मान करता है देव। वो बोलता है परिग्रह परिमाण है, हम इसको छूते भी नहीं। तब उसको विश्वास आ जाता है। कैसे? इसका आकर्षण नहीं है इसके प्रति, क्योंकि वो रत्न तो देखने में इतने आकर्षित रहते हैं, फिर उसका वापर भी इतना बड़ा अच्छा होता है, तो भी उसको आकर्षण नहीं हुआ देवोपनीत रत्नों का। अपना कम कर देंगे, वो लेंगे, ऐसा बोलेंगे हम। लेकिन इस तरह से हमारा स्वरूप नहीं। मोह धूलि मस्तक पर ही रहती, कैसे? तो विचार से रहती है। मस्तक हर जगह झुकना चाहिए, हर जगह नहीं, कर्म के उदय पर भी, कर्म के उदय पर मस्तक झुकाएंगे। कैसे? वह हमारा गुरु है। कर्म का उदय हमारा गुरु है, वह बता रहा है देखो अभी क्या हो रहा है। कौन सा उदय? पाप का उदय आ गया, अशुभ नाम कर्म का उदय आ गया। वो बता रहा है कोई दूसरा नौकर्म आकर के तुझे नहीं जगाता है, लेकिन कर्म आकर के जगाते हैं। बोलते संजयंत मुनि का उदाहरण लिया। वह राजा जब अंतिम भाव में मोक्ष जाने वाला था, उसी भाव में उस सत्य घोष के जीव ने आकर के कितना उपसर्ग किया, भयानक उपसर्ग, जो हम सुन नहीं सकते, जो हम देख नहीं सकते। इस प्रकार का उपसर्ग मुनि अवस्था में किया है। उसको घसीट घसीट करके पत्थर कंकड़ के रास्ते से ले जाकर के उन मुनि को विमान में बिठा दिया है। वह विमान कहीं ले जाकर के उनको डालना है उस नदी पर या समुद्र में, और उसके ऊपर बहुत पत्थर बड़े बड़े डालने हैं। और एक ही आदमी नहीं है, उसने, वह राजा हुआ था उस समय विद्याधर का, तो उस सभी प्रजा को उसने ऐसे कर दिया है कि ये राक्षस आ गया है, खा जाएगा आपको, जल्दी से आपके साथ जो जो कुछ होगा, शस्त्र आदि, पत्थर, इस सब से उसका प्रतिकार कर। इन सब को मिला करके उसने ऐसा उपसर्ग किया है, और इतना बल है उसमें। देखो इतने उपसर्ग में भी वे मुनिराज केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाते। कैसा अनंत वीर प्रकट हो गया। ये इतनी शक्ति हमारे में है, जो इतने उपसर्ग सहन करके भी जो केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाते, किसी को दूषण नहीं देते हैं, शरीर रहने की इच्छा नहीं करते हैं। अभी हमें संयम के लिए तो शरीर रहने दो, कोई बोलेगा नहीं। शरीर के प्रति
इतना निर्ममत्व प्रकट हो गया है कि वहाँ पर शरीर ही उपयोग में नहीं है। शरीर को ऐसा कर रहे हैं, मोड़ तोड़ कर रहे हैं कि देखने वाले को लगता है। मिथ्या दृष्टि को तो बहुत दुख हो जाता है। इसलिए उसका भाई धर्मेंद्र हुआ था। संजयंत और जयंत दोनों भाई, और जयंत धर्मेंद्र हुआ तो तुरंत उसको अवधि ज्ञान से समझ में आए तो नाग पास से उसको सब प्रजा को बांध दिया। हाथ जोड़ करके बोलते हैं हमारा कुछ भी अपराध नहीं। प्रजा बोलती है उसने हमें ऐसा बताया इसलिए हम उसके साथ ऐसा काम कर रहे। उस राजा का नाम बताने पर प्रजा को छोड़ दिया और उस विद्याधर राजा को नागपाश से बांध दिया। अब तुमको मारेंगे, हम ऐसा नहीं छोड़े। मैं धर्मेंद्र हूँ, तू तो मनुष्यों का राजा है, लेकिन अभी धर्मेंद्र का क्या कार्य होता है देखो। मजाक ही कर रहा है मुनि के साथ, तो अभी तेरे साथ भी मैं ऐसा करूँ। वो बहुत क्रोधी हो गया है धर्मेंद्र। तुरंत ऊपर वाले देव, उसकी माता पूर्व भोग की माता जो रानी का जीव है, वो उसकी माता है, वह रानी का जीव देव होकर के अभी उसको समझा रही है। अरे तेरे कितने भाई हुए थे, कितने भाव में हुए थे, तूने किसी किसी को बचाया था, किसको बचाया था, किसको संकट से उबारा था, कुछ भी नहीं। और ये भी भाई जो तुम्हारा हुआ वो उसके साथ भी कितने 5 भाव से संबंध रहा, लेकिन उस समय भी बचा सका क्या उसको? संरक्षण हम किसी का नहीं कर सकते। जो जिसका जैसा उपादान होता है वह उसी में रहता है, हम निमित्त कुछ नहीं कर सकते। वो ये सुनते ही बोलता है 5 भाव में उपसर्ग, और वह मेरा भाई इतना सहता है, उसकी कथा बताओ। वह कथा बताने पर वो शांत हो जाता है। फिर भी थोड़ा सा धर्मेंद्र की अपेक्षा से थोड़ा सा उसमें ऐसा मोह, अपना मुंह ऊपर करता है और बोलता है मैं इसको छोड़ दूंगा, लेकिन इसकी विद्या नष्ट करूंगा। कुछ ना कुछ उपाय तो कर ही दिया उसके धर्मेंद्र की अपेक्षा से। देखो उसके परिणाम, और उस देव के परिणाम, और संजयंत मुनि के परिणाम, हर एक के परिणाम अपने अपने उपादान से कैसे कैसे भिन्न है। देखो उसी प्रकार हमारा उपादान पक्का कर दो, निमित्त कुछ नहीं कर सकता है। ऐसा उपादान कितने भाव में उसका वो भक्ष हो गया है। 5 भाव, 5 ही भाव में मुनि अवस्था में उसने बहुत उपसर्ग किए। 1 भाव में तो अजगर हुआ था। अजगर वह गुफा में था, और उस गुफा के बाहर में ये उपदेश कर रहे थे। उसी समय कौन आए थे? 2 आरिका। वह उनकी रानी का भाव आरिका भी बन गई है, और दूसरी जो है आरिका वह उनकी लड़की है। वो दोनों भी उपदेश सुन करके जा रहे हैं, और ये ध्यान के लिए गुफा में बैठ गए। तुरंत वहाँ पर अजगर आया और उसने उसको निगल लिया। उनको समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। तुरंत अरियंत सिद्ध जोर से बोल दिया। मुनिराज क्या हो गया पता नहीं, इसलिए अरियंत सिद्ध जोर से बोलने पर दोनों आरिका भी अभी अभी जा रहे थे, इतना जोर से आवाज़ क्यों आ गया है?
क्या हो गया है ये देखने के लिए दोनों भी आ गए। वे दोनों आकर के देख रही है दृश्य। वो सोच रही है भक्ति के वश होकर के इनका मुख और हाथ बाहर में है, तब इनको हम दोनों ऐसा खींच करके, हाथ से खींच करके बाहर निकालेंगे। ऐसा समझ करके दोनों भी हाथ खींच लिए, दोनों हरिका ने, और वह अजगर ने तीनों को भी निकाल लिया। ऐसा वैर रहता है, शत्रुत्व रहता है मोह के कारण से। ये तीनों के साथ जो शत्रुत्व हुआ था रानी के साथ, अभी अंतिम भाव में रानी का भी शत्रुत्व, क्योंकि उसने रत्न उसके व्यापारी को कर दिए थे, मिला दिए थे। मन में क्या रहता है देखो, उपादान ऐसा होना चाहिए, कुछ भी हमारा शरीर के प्राण चले जाए, धन तो चला जाए तो चला जाए, लेकिन शरीर के प्राण ये इसके ऊपर इतना मोह रहता है, वह भी चला जाए तो भी हमें उसके प्रति कुछ भी नहीं है, भय नहीं है, डर नहीं है, मोह नहीं है। तो इस तरह का उपादान तैयार हो जाता है, तो केवल ज्ञान को क्यों नहीं प्राप्त होगा। ऐसी शक्ति हमारे में है, अभी ऐसा उपादान हमें जागरूक करना।